साथियों नमस्कार। चलिए आज फिर मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ में। तो बस 2 दिन बाद ही आ रही है, क्या आ रही है? गणेश चतुर्थी। और गणेश चतुर्थी पर हम घर घर गणपति जी को बिठाएंगे। और यदि हम घर घर गणपति जी को बिठा रहे हैं तो हमें एक बात को बहुत ही अच्छे से सोचना है कि हम पर्यावरण प्रदूषण से बचें। विभिन्न रंगों से रंगी हुई इन मूर्तियों को बैठाने से और फिर उनका विसर्जन करने से हम प्रदूषण को बहुत अधिक बढ़ावा देते हैं। तो क्यों न हम ऐसा करें कि हमारे घर पर ऐसी मूर्ति की स्थापना करें जिससे प्रदूषण न हो। बहुत से घरों में तो पीतल की, तांबे की ऐसी ही मूर्ति होती है जिनसे पूजा कर ली जाती है। लेकिन साथियों, यदि हम चाहते हैं कि हम 8 दिन, 10 दिन या 5 दिन और 3 दिनों में सिर्फ उन्हीं गणेश जी की स्थापना करें जिनका विसर्जन किया जा सके, तो क्यों न हम मिट्टी की मूर्ति बनाएं, अपने हाथ से मिट्टी की सुंदर सी प्रतिमा बनाएं और उसका पूजन करके उसका विसर्जन करें। तो साथियों चलिए पर्यावरण संरक्षण की ओर एक कदम बढ़ाते हुए हम इस बार ऐसा ही करते हैं। साथ ही साथ एक जानकारी देना चाहूँगी कि यदि हम गणपति जी की स्थापना कर रहे हैं तो देखिएगा इनके परिवार के बारे में भी तो हमको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए ना, क्योंकि आप जानते हैं कोई भी शुभ काम होता है तो हम अपने दरवाजे के बाहर शुभ और लाभ लिखते हैं। तो ये शुभ और लाभ क्या है साथियों? आइए आज आपको गणपति जी के परिवार की जानकारी देती हूँ। जी हाँ, गणपति जी के माता पिता के बारे में तो हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ये शिव शंकर के पुत्र हैं और इनकी माता गौरा पार्वती जी है। इनके जो 2 पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि। जी हाँ, इनकी 2 पत्नियां हैं और इनके 2 पुत्र हैं। एक का नाम है शुभ, दूसरे का नाम है लाभ। और इनकी वापस दोनों की पत्नियां, शुभ और लाभ की पत्नियों का नाम है तुष्टि और पुष्टि। इनके फिर 2 पुत्र हैं जिनका नाम है आनंद और प्रमोद। गणपति जी की एक पुत्री भी है, उसका नाम है संतोषी। अब इनके नाम पर जाइएगा, देखिए सारा आनंद ही आनंद हो जाता है। जहाँ गणेश और रिद्धि सिद्धि विराजमान है वहाँ तो कहना ही क्या। और उसके साथ ही साथ जब लाभ और शुभ घर में प्रवेश कर जाते हैं तो चारों ओर सुख शांति की स्थापना हो जाती है। पत्नियों के नाम कितने सुंदर हैं इनकी पत्नियां तुष्टि और पुष्टि व्यक्ति को संतुष्ट रहना सिखाती है, धन धान्य से परिपूर्ण रखकर पुष्ट करती रहती है। और जहाँ पर ये सब विद्यमान है वहाँ आनंद और प्रमोद तो होना ही है। माँ संतोषी सबका आनंद करती है। तो साथियों यह थी गणपति परिवार की एक छोटी सी जानकारी और आशा करती हूँ यह हमारे धार्मिक ज्ञान को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। नमस्कार। प्रिय साथियों, साहित्य की ओर एक कदम बढ़ाते हुए मैंने आज धार्मिक यात्रा प्रारंभ की है और इस धार्मिक यात्रा में आप लोगों को गणपति परिवार से परिचय कराया। आशा है आपको पसंद आया होगा और उम्मीद करती हूँ यदि आपको पसंद आया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी अपनी बहन पुष्पा पालीवाल।